मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और शाम का समय है। साथ बैठी हैं मनीषा श्रीवास्तव जी। मनीषा जी, जी। आप तो संस्कार गीत गाती ही हैं, और पिछली बार जब हम लोगों की बतकही हुई थी देहरादून में, तो आपने कहा था कि मैं एक संस्कार गीतों का ही, वैवाहिक संस्कार जो गीत हैं उसका एक सीरीज कर रही हूँ। जी। काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, लगातार चल रहा है। ज्यूतिया से ही शुरू करते हैं। ज्यूतिया के महत्व को आप लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है? बिल्कुल, देखिए, हमारी संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है कि माँ अपनी संतान की लंबी आयु के लिए या फिर किसी तरह का दुख या कष्ट का सामना न करना पड़े, किसी तरह की रोग बला उनको न लगे, तो जीवित पुत्र का व्रत करती हैं। पहले की परंपरा थी कि पहले लड़कों के लिए ही ये व्रत किया जाता था, लड़कियों के लिए नहीं किया जाता था। धीरे धीरे समय बदलता गया और कोई भी पर्व त्योहार हो तो संतान में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों बराबर है, दोनों के लिए प्यार बराबर है, तो दोनों के लिए त्योहार अलग नहीं होने चाहिए। कई सारी माताएं हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और वो व्रत कर रही हैं। मेरी खुद एक बेटी है और मैं उस बेटी के लिए व्रत कर रही हूँ। तो ये हमारी परंपरा रही है और हमें अपने परंपरा का निर्वहन करना चाहिए, तभी परंपरा बची रहेगी। तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, और मनीषा जी ने एक बहुत बेहतर बात कही है कि ये व्रत जो है संतान के लिए होता है। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में, और जब शिक्षा की कमी थी तो लोग संतान मतलब पुत्र, लेकिन मनीषा जी भी बेटी की माँ है और मंगरुआ भी बेटी का बाप है। और बहुत सारे परिवारों में, मनीषा जी, मैंने एक बिटिया क्लब का कॉन्सेप्ट भी रखा है कि बहुत, चाहे मनीषा जी बहुत सफल है, मंगरुआ भी अपने काम काज में सफल ही है, लेकिन जब भी हमारे घर में या आपके घर में कोई आता है तो कहते हैं बेटी बा, बेटिए बा। अब आपने अपने बेटी को, आपको बेटी प्रिय है, आप चाहती हैं कि मेरी बेटी हो, बेटी बेटिए बा में एक दर्द छुपा होता है, और आज मैं चाहता हूँ उस दर्द को आप बाहर लाएं। देखिए, अब तो समय बदल सा गया है, क्योंकि मेरी बेटी जब हुई थी तो मेरे घर में एकदम घर परिवार रिश्तेदारों में खुशी का माहौल। मुझे लगता है कि मैं जिस वातावरण में रहती हूँ, जिस सोसाइटी में रहती हूँ, उधर बेटा बेटी को लेकर के कोई भेदभाव नहीं है। और अभी तक मुझे ऐसी कोई चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा है कि बेटी बा कि बेटा बा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर दूसरे लोगों के माध्यम से सुना है कि अब एगो बेटी हो गई, अब एगो बेटा हो जाओ, परिवार जे बा पूर्ण हो जाए। तो मेरा जवाब उनसे रहता है कि एगो बेटी बिया, एगो और बेटी हो जाई, तब परिवार पूर्ण हो जाए। तो मेरा जवाब इस तरह से रहता था। तो काफ़ी सारे लोग इसको हाँ हाँ ठीक है बात तो सही है बा, अब कोनो भेदभाव नहीं खे। ये लोगों के मन में ये चीज़ें आती कैसे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आई। जब मम्मी मेरी कभी अपने जीवन की चीज़ें साझा करती हैं तो बताती हैं कि मैं अपने घर में दूसरी बेटी थी। मेरे पहले दीदी का आगमन हुआ, पहली बेटी से घर परिवार में एकदम खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही दूसरी बेटी आई तो घर परिवार में तो अच्छा माहौल था, पर समाज के लोग कि जा श्रीवास्तव जी के, लाला जी के तो 2 बेटी हो गई, कहाँ से ब्याह करी है, कहाँ से, मतलब उस समय लोग फ्यूचर की तमाम चीज़ों के बारे में उसी समय सोचना शुरू कर देते हैं। जी, इधर उधर की बात करने से अच्छा है मनीषा जी कह रहे हैं मेरी बेटी, बार बार मेरी तो बेटी ही थी, तो मैं एक गीत गाता था, जुग जुग जिया हो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। तो मैं उसको थोड़ा सा शब्द परिवर्तित कर देता था, जुग जुग जिया हो दुलरिया भवनवा के भाग जागल। इसी गीत से शुरू करते हैं कुछ। बिल्कुल, देखिए, अभी मैंने कुछ समय पहले एक गीत गाया, क्योंकि बेटी के जन्म पर सेलिब्रेशन नहीं होता था, मैंने किया, इसलिए मैंने गाया। और वो गीत अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड में चल रहा है, 50,000 से ज़्यादा रील्स बन चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने प्यार दिया। वो प्यार इसलिए मिला है क्योंकि बेटियों की कोई बात ही नहीं करता। बेटियों के जन्म से जन्म होता है तो उनके जो सेलिब्रेशन होना चाहिए, जो मंगल गीत होना चाहिए, जो वेलकम होना चाहिए, खास करके सोहर होना चाहिए, वो कोई नहीं गाता है। तो मैंने बेटी के जन्म पर सोहर गाया था। वो सोहर है कि हमरा बेटी होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटी होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हो बोलाई बनाना दो,
और मुझे बेटा से दुश्मनी नहीं है, बेटा हो या बेटी हो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो दूसरे लाइन में ये भी कहा जा रहा है कि हमरा बेटा होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा होरिला होई त तोहरा के आरे काजर कराई में पायला देबो हो, काजर कराई में पायला देबो हो, पायल के धोन पर नचाई बनाना दो, पायल के धोन पर नचाई बनाना दो, हमरा होरिला होई त तोहरा के बोलाई बनाना दो, हमरा बेटी होई त तोहरा के। पायल देंगी तो नदिया पहनेगी। अब तो नहीं, परंपरा देखिए, गायब होते जा रहा क्या है कि पहनेंगी क्यों नहीं, क्योंकि पायल भी देंगे। और ये तो अभी काजर कराई की बात हुई, जब सौर की लिपाई होगी तो फिर सोने का कंगन भी दिया जाएगा। तो अभी धीरे धीरे गीतों में जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे सुंदर सुंदर चीजें जो है उभर के आएंगी। और सुनिए, नेग में मिला हुआ जो सामान होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको बहुत संजो करके रखा जाता है। तो देखिए मनीषा जी की आवाज में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, नेक की बात और बेटी की बात कहते हुए। बहुत सारा गीत आपने इन दिनों में गाया है, मैंने आप साफ साफ स्पष्ट करते हुए भी गई हैं, कि हम जो गाएंगे वही लोग सुनेगा और वही हमारा संस्कार है, वही हमारा परंपरा है। और साथ साथ एक दिन सुना था आपको ये भी कह रही थी कि नहीं, कोई नग्नता परोसने की जरूरत नहीं है गीत को गाने में, हमारे गीत तो ऐसे ही चलते हैं। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि दर्शक कभी गलत चीजों को पसंद नहीं करते हैं। युग जो है वो कमर्शियलाइज हो चुका है, चीज़ों को लोग बेचने लगे हैं, यानी कि अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी परंपरा को लोग बेच रहे हैं। भोजपुरी को घाघरा में, साया में, पेटीकोट में समेटने की कोशिश की जा रही है। सबको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, सबको पता है कि भोजपुरी में गंदे गीत जो है वो समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन सुना जा रहा है। और सुना इसलिए जा रहा है कि वो इजी वे में लोगों तक पहुंच पा रहा है। मैं जब देखती हूँ कई गंदे गंदे गाने पर, जब आप YouTube स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि स्पॉन्सर किया गया है, मतलब पेमेंट, पैसे लगाए जा रहे हैं। उनको पता है कि ये गंदा गाना है, इसको अगर 20 लाख लोगों तक पहुंचाने के लिए हम पैसे लगा रहे हैं तो वो गाना अपने आप 50 लाख लोगों तक पहुंचेगा। उस कंपनी का नाम भी होगा, गाने की जो है वो इनकम भी बढ़ेगी और सिंगर तो भाई पॉपुलर होगा ही। पर मेरा अपना सुझाव है और मेरा अपना, मैं जिस चीज़ पर काम करती हूँ कि आपको प्रसिद्धि पाने के लिए अश्लीलता का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे चीज़ों पर काम करके, अच्छे कंटेंट को दर्शक के बीच में रख करके भी प्रसिद्धि पाई जा सकती है, लेकिन हाँ, उसमें समय लगता है, उसमें धीरे धीरे निरंतर प्रयास करना पड़ता है। एक खास चीज़ है कि जब लोग आपके साथ जुड़ेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके होके रह जाएंगे। कहा भी गया है, कारत धीरे होत है, काहे होत अधीर। तो अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ने में समय लगता है, अच्छा काम होने में समय लगता है। मनीषा जी धीरे धीरे उसी अच्छाई की ओर भोजपुरी को ले जा रही हैं। चाहती तो ये भी वैसे गाना ढोरी और पता नहीं क्या क्या कहने में भी शर्म आती है, लेकिन इन्होंने संस्कार गीत जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे, दादी नानी के गीत, बिल्कुल पुराने गीतों को नए फ्लेवर में कन्वर्ट करके दर्शकों को, और खास करके हमारे जो यूथ हैं उन तक पहुंचाने की, चूँकि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबसे ज़्यादा यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे दे दनादन छोटे छोटे कपड़ों में रील्स बनते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, जिनको जो पहनना है, मुझे साड़ी पसंद है, मैं साड़ी में कंफर्टेबल हूँ, किसी को शॉर्ट्स पहन के अच्छा लग रहा है, पर वो चीज़ें गलत दिशा में नहीं होनी चाहिए। वो कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो संस्कृति को धूमिल करती हो, जो घर परिवार को की परंपरा को, घर परिवार के इज्जत को ताक पे रख करके अगर आप प्रसिद्धि पा रहे हैं, मुझे लगता है ऐसी प्रसिद्धि की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रसिद्धि क्षणिक भी है। मान लीजिए कि शारदा सिन्हा जी गाती थी और वो आज भी हम लोग सुनते हैं, बिल्कुल। और वो पता नहीं कौन कौन सा गाना रहा है, 2-4-10 दिन के बाद तो फिर
वो तो देखिए जो चीज़ें क्षणिक होती है वो तो पानी के बुलबुले की तरह होते हैं ना, वो एक समय पे उभरेगा फिर फूट जाएगा, क्योंकि उनका समय नहीं होता है। एक आप देखिए कि इतने सारे गाने छठ पर बने हैं, फिर भी आप देखेंगे कि पारंपरिक गीत ही हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं, हमारे लोकगीत ही हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। चाहे जितने भी आप गाने तीज त्योहार में बना लीजिए, जो पारंपरिक गीतें हैं उनकी अलग महत्ता है। तो समस्या क्या हो जाती है ना कि गंदे गाने वाले की संख्या बहुत अधिक है, अच्छे गाने वाले की संख्या कम है। जब तक 2-4 अच्छे गाने यूट्यूब पर आते हैं तब तक गंदे गाने दे दनादन छोड़े जाते हैं, और इससे क्या होता है कि अच्छे गानों का जो अस्तित्व है वो खत्म होने लगता है। लेकिन मैं लगातार काम कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मैं एक होता है ना, कई सारे लोग सवाल करते हैं कि मनीषा जी कहीं आपको पछतावा तो नहीं होता है कि आपने लोक गायकी चुनी? बिल्कुल नहीं होता। मैं बड़ा गर्व से कह रही हूँ, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे लोक गायकी के लिए चुना गया। मेरे जीवन में इतने सकारात्मक चीज़ों के लिए मुझे चुना गया। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। क्योंकि उन चीज़ों पे बात नहीं कैसे आई, कहाँ तक पहुँची, इन चीज़ों पे बात इसलिए मगरुआ नहीं कर रहा कि एक बार हम लोगों ने लंबी बतकही की हुई है। इधर जो आपने संस्कार गीत गाए हैं, उन संस्कार गीतों में से कुछ गुनगुनाइए कि जो एक आपको लगा कि अच्छा ये मनीषा नहीं गाती तो मैंने ये गाना धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा था, तभी किसी ने याद दिलाया कि नहीं मनीषा आपको ये गाना गाना चाहिए। कई सारे आपके विवाह के रस्म के गीत हैं, क्योंकि विवाह के कुछ रस्में तो बहुत प्रसिद्ध हैं और उन रस्मों के गीत हर कोई गाता है, लेकिन कुछ ऐसे गीत हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ आपको चुमावन का गीत है। चुमावन के बाद घर में जब देवघर जो होता है, हर घर में एक देवताओं का घर होता है, उसको देवघर हम लोग कहते हैं। तो उसमें ले जाया जाता है दुल्हा दुल्हन को। अगर किसी के यहाँ लड़के की शादी हो रही तो लड़कों को प्रणाम कराया जाता है। तो तमाम तरह के गीत हैं जैसे हमारे यहाँ चुमावन में गाई जाती है। अरे फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन, चुमन चलेली भाभी सोहागिन, चुमन चलेली भाभी सोहागिन, चूमे में कंगन लुटाए डाली। जो लोग गैर भोजपुरिया है, चूमने का मतलब हमारे यहाँ की एक जो दुल्हा या दुल्हन है अक्षत लेकर के अपने हाथ में बैठते हैं, विवाह का बहुत प्रसिद्ध रस्म है, और उसको ऐसे चुमाया जाता है, यानी आशीर्वाद दिया जाता है आने वाले भविष्य के लिए। तो चुमन में कंगन लुटाए डाली, फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन। और इसी कड़ी में जब अम्मा चुमाती हैं तो उनके लिए अच्छा गीत गाया जाता है। जब दुल्हे की भाभी चुमाती हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि अपन भाभी रही तीता दिल से चुमैती हो, अरे हई हमरा भैया के रखनी ओठ चमकवली हो, ई हई अपना भैया के रखनी। इस तरह की चीजें, ये नजाकत है हमारे रिश्ते की नजाकत है। सब चीज भी है। उनको ताना भी कस दिया कि अपनी भाभी रहती तो अच्छे से दुलार करती, अच्छे से चिढ़ाती, और ये तो भैया की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिश्तों की नजाकत है, सब चीज कहा जा रहा है, एक पर्दे के अंदर कही जा रही है जी। माँ चुमाती है तो क्या कहती है? माँ के तो काफी सारे गीत हैं। पहले चुमावेली अम्मा सुहागिन रघु नंदन हरी, पहले चुमावेली अम्मा सुहागिन रघु नंदन हरी, चुमत दे बेलिया शीस सुना हो रघु नंदन हरी। माँ का मन दुखी भी है, लेकिन वो बावजूद इसके आशीष दे रही है, चुमा रही है। ये तो चुमावन की बात हुई। आपने लगभग मैंने आपसे पिछली जब मुलाकात हुई थी ना, तो आपने कहा था कि देखिए हम लोग शहर में रहते हैं या बहुत सारे ऐसे जगह पे लोग धीरे धीरे विवाह में क्या क्या होता है अब न दादी बताने वाली रही, न नानी बताने वाली रही, न दादी की भी मैंने वो बताने वाली दादी चली गई और नए लोगों ने सीखा नहीं। इसीलिए मैं संस्कार गीत गा रही हूँ कि उसके जरिए अलग अलग विवाह के अलग अलग रीत रिवाज को।
रीति रिवाज की भी पता चल पाए, और जैसा कि किसी को इस बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है कि माटी कैसे कोड़ा जाता है, तो उन रस्मों को दिखाने की भी कोशिश है उस एल्बम में, उस गीत में, कि अगर माटी कोड़ाई का गीत गाया जा रहा है तो माटी कोड़ाई में रस्म क्या होती है। जी जी तो ये सारी चीज़ों को समेटते हुए हमने विवाह गीत का सीरीज किया, जिसके कुछ गाने अभी आ ही रहे हैं लगातार। जी पिछले साल से मैं काम कर रही हूँ और काफ़ी सारे गीत जो है वो आने वाले हैं। जी जैसे आपने इन सब चीज़ों को महसूस किया होगा, क्योंकि आप खुद एक अच्छे भोजपुरिया सिपाही हैं। तो जब लड़के की बारात निकलती है तो परीक्षा जाता है, हमारे यहाँ परीक्षा जाता है, और माँ बड़ा इमोशनल भी रहती है कि अब हमार बबुआ जेबा वो दूसरा केहू भिरी अब उनकर पत्नी हो जी है ना। हर चीज जवन हमरा से जुड़ल रहे, जो हमारे से जुड़ा होता था, कपड़ा कहाँ है मम्मी, खाना दे दो मम्मी, नहा लिया मम्मी, अब ये किसी और पे जवाबदेही डिपेंड हो जिम्मेवारी जाए। किसी और पे। बिल्कुल, तो माँ बिल्कुल। थोड़ा भीतर भीतर माने परेशान भी होगी बिल्कुल, और बिल्कुल। खुश परेशान भी होगी। है, खुश भी है। तो इसी क्रम में जो है परिछन होता है, और परिछन में जब दीदी आती हैं जी तो कहा जाता है, अरे हमर जीजा कन जूस हो लुटावेले मन चूस, हमर जीजा कन जूस हो लुटावेले मन चूस, हमर दीदी दिलदार हो लुटावे कंगना, हमर दीदी दिलदार हो लुटावे कंगना। और जब ये बातें भाभी के लिए होती है तो देखिए कैसे चीजें बदलती है, कि हमर भैया कन जूस हो लुटावेले मन चूस, हमर भैया कन जूस हो लुटावेले मन चूस, हमर भाभी दिलदार हो लुटावे जो बना, हमर भाभी दिलदार हो लुटावे जो बना। इस तरह की चीजें जी तुरंत बदल जाती तुरंत हैं। बता दें। रिश्तों को बांधने का ये संस्कार गीत जो है, एक तरह से कैसे हम एक दूसरे के से रिश्ते से जुड़े हुए हैं उसका भी परिचय है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने गाने आ चुके हैं इसके? अभी विवाह के तो मैंने 7 गाने रिलीज कर दिए, और भी चुमावन से लेकर के मैंने हल्दी लगने तक के गीतें जो है वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे रिलीज किया है। और अब चुमावन से लेकर के आगे के जो रस्म है, और सबसे खास चीज़ है ना कि इन सभी गीतों के सीरीज का जो मैंने समापन किया वो सोहर से किया है जी ताकि वो अपने घर गृहस्थी में बस जाए, एक बच्चे का आगमन हो जाए। तो इस तरह से मैं, उसके अलावा भी मैं पूर्वी गा रही हूँ, चैती गा रही हूँ, होली गा रही हूँ, छठ महापर्व के गीत गा रही हूँ। अभी नवरात्र में मैं एक श्री भगवती स्तोत्रम लेकर के आ रही हूँ। इसके पहले मैंने सावन में लिंगाष्टकम गाया था। तो मेरा प्रयास ना सिर्फ भोजपुरी की तो मैं हूँ, भोजपुरिया क्षेत्र से आती हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि हिंदी के भी कुछ मंत्र हैं, कुछ ऐसे गीत हैं, उस पर काम किया जाए और लोगों के बीच उसको रखा जाए, और मुझे विश्वास है कि लोग बहुत पसंद करेंगे। जी कोई वैसा सोहर जो कि आप गाना चाहें? और बिल्कुल, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय मैंने, चूंकि सभी लोगों ने अपने अपने माध्यम से श्री राम लला को, उनके आगमन का हाँ बिल्कुल, स्वागत सुरों में स्वागत करने की कोशिश की थी। और हमारे यहाँ जब श्री राम लला का एक तरह से समझिए कि जन्म ही हुआ, क्योंकि इतने वर्ष वनवास काटने के बाद मुझे लगता है कि 14 वर्ष से ज्यादा उन्होंने इस समय वनवास काटा। तो 500 साल तो ऐसे ही हो गया। तो इतने वर्ष वनवास काटने के बाद जब किसी का आगमन हो रहा है तो हमारी संस्कृति में इसको कैसे गाया जाता है। और मेरा सौभाग्य है कि इस गीत को केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अब हो गई स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया था, और सभी लोगों ने काफी पसंद किया। कि कहवा में राम जी के जन्म भयो हरे झूमारी, कहवा में राम जी के जन्म भयो हरे झूमारी, अब कहवा में बाजला बधाव खेलब हरे झूमारी, अब कहवा में बाजला बधाव खेलब हरे झूमारी। राजा लुटावेले अन्न धन सुनवा हरे झूमारी, अब रानी लुटावेली कंगना खेलब हरे झूमारी।
एक और मैंने गीत गाया था उस समय, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। हाँ उसको केंद्रीय मंत्री जी ने लॉन्च किया था। जी और क्योंकि राम के आने के बाद, देखिए राम के आगमन पे तो सभी लोगों ने गाया, राम के आने के बाद उस नगरी की क्या खूबसूरती है, क्या जी सुंदरता है, उसको गाने की जी कोशिश की थी। जरा वो गीत गुनगुनाइए, राघव जी के गौआ। कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परी करे वैष्णव समाजा, हनुमान परी करे वैष्णव समाजा, जहाँ न कबहू चले हो, जहाँ न कबहू चले कली ताप दौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। तो राजा रामचंद्र का गांव तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन राजा रामचंद्र के चूंकि राजा थे तो उनके आगमन की तैयारी भारत के 7.5 लाख गांवों ने की, बिल्कुल भारत के 2.5 लाख पंचायतों ने की। बहुत बहुत अलग तरह का माहौल था, और वही रामराज है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ अयोध्या वही राम, और जहाँ राम वही अयोध्या। वही अयोध्या। लेकिन सीता की धरती पुनौरा धाम को लेके अगर कुछ, क्योंकि उस समय बहुत बार बार ये चीज उठी कि राम, अयोध्या तो सज गया और मिथिलांचल से लोग आए भी थे बहुत सारा चीज लेके, और कहीं ना कहीं सीता की धरती जो है वो पुनौरा धाम अभी तक उपेक्षित है। हालांकि सरकार ने, नीतीश जी ने भी और केंद्र सरकार ने भी अब धीरे धीरे वहाँ प्रयास शुरू किया है। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा पूर्व में मैं आपको लेके चलूँगी कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, जी ये जी कला और कलाकार से संबंधित है। एक जिस धरती से मैं आती हूँ वहाँ के माता के बारे में है। जी तो हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा ही नहीं थी कि बेटी के जन्म पर उत्सव हो। जी बेटे के जन्म पर गाजे बाजे बजाए जाते थे, बताया जाता था कि हमारे यहाँ बेटे की आगमन हुई, पुत्र की आगमन हुई। और ये खुशी क्यों होता था? क्योंकि लोगों को ये ज्ञात हो जाता था कि अब हमारी जो जिम्मेदारी है जी। उसको उठाने के लिए किसी ने जन्म ले लिया है, वंश परंपरा आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आगे बढ़ेगी। जब बेटियों का जन्म होता था तो ये इसलिए लोगों के मन में एक अलग भावनाएं हो जाती थी। उनको लगता था कि ये लूटने के लिए आई है, ये लेने के लिए आई है, ये हमारे घर की सारी संपत्ति को लेकर के अपने घर में जाएंगी, इस परंपरा की वजह से। तो माता, जो सीता माता का धाम है, अब धीरे धीरे बहुत काम हो रहे हैं। और मैं खुद भी कहती हूँ कि जो जन्म दिवस है, जिस दिन माता सीता जो है वो जन्म ली थी, तो उस दिन भी बहुत बड़े स्तर पर बिहार सरकार को इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी उपलब्धि है, जी। हमारे यहाँ माता की सीता माता के है। प्राकट्य दिवस को बिल्कुल बिल्कुल। सेलिब्रेट करना अब चाहिए। धीरे धीरे कार्यक्रम हो रहे हैं, धीरे धीरे कई सारे आर्टिस्ट जो हैं, कलाकार जो हैं, वो माता सीता के जन्म से संबंधित गीतों को, सोहर को लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें पहले अधूरी रह गई, अब उस चीजों पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। जी। तो आप तो हमेशा से मने आगे बढ़ के करते रही। अभी थोड़ा दिन पहले सुन रहा था मैं, दिल्ली में भी सुना, उसके बाद कलकत्ता भी गई थी, मिलेट्स को लेके भी कुछ गा रही हैं। तो माता सीता को लेके, क्योंकि आप खुद अंबिका भवानी के करीब हैं, पिछली बार जब बतकही हुई थी तो हम लोगों ने अंबिका भवानी की चर्चा की थी, बिल्कुल। और कहा जाता है कि माने पार्वती वहाँ सती हुई थी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। माता सीता का जीवन भी कम कष्टमय नहीं नहीं रहा, नहीं, और बिल्कुल जहाँ कष्ट है वहाँ मनीषा श्रीवास्तव की आवाज़ आ ही जाती है। नहीं। बिल्कुल। देखिए कुछ
पारंपरिक गीतों में ना कुछ ऐसे गाने नहीं हैं जिसमें उनके कष्ट को वर्णन किया जाए। हाँ, कुछ-कुछ रामायण से संबंधित कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ झूमर के तौर पे भी गाया जाता है, होली गीतों में भी गाया जाता है। और माता सीता के जन्म की बात आपने कही थी, तो हमने एक गीत गाया था। अरे बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, और आंगन में बबुनिया खेलत, पालन में बधैया बाजे। और सीता का जन्म हुआ है कि राजा जनक जी मोहर लुटावे, अरे राजा जनक जी मोहर लुटावे, ए हो रानी, ए हो रानी लुटावे रुपैया, बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे। ये स्वर हमने खुद से, चूँकि ये पारंपरिक सोहर राम जी के लिए था, मैंने इसको सीता जी के लिए बनाया, गाया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। बात सीता जी को लेके हो रही थी कि आपने माने ठीक है राम के लिए ही किसी ने गाया होगा, लेकिन आपने उस गाने को सीता जी को लेके गाया। बिल्कुल जी। हाँ, कई सारे आपके प्रसंग जो है वो लोकगीतों में मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका प्रभाव लोक जीवन पर पड़ता है। तो एक गीत, जब हनुमान जी अंगूठी लेकर के और जी। लंका में माता सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं कि आखिर माता सीता है कहाँ, और अगर वो मिल जाएंगी तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं राम जी के तरफ से राम का दूत संदेश हूँ। लेके, बिल्कुल राम का दूत हूँ। तो उस समय गाया जाता है, अरे उड़ी कपी लंका नगरिया, सिया जी के लाने खबरिया जी, उड़ी कपी लंका नगरिया, सिया जी के लाने खबरिया जी। अरे उड़ी उड़ी बैठे अशोक के गछिया, उड़ी उड़ी बैठे अशोक के गछिया, मुद्रिका दियो गिराई, सिया जी के लाने खबरिया जी, उड़ी कपी लंका नगरिया, सिया जी का लाने खबरिया जी। इस तरह के काफी सारे, जब इन चीजों पर बात चलेगी तो बहुत सारे गीत निकल करके आ जाएंगे। बहुत सारे गीत। लेकिन राम जाते हैं अयोध्या बारात लेके, और बारात में गाड़ी की भी एक बहुत परंपरा रही है, गाड़ी गाए जाने की परंपरा। और इधर मैं सुन रहा हूँ कि फिर से जो हमारे यहाँ जो गाड़ी गाने वाली, माने क्या कहते हैं उसको, गीतहारिन तो सुना था। गौनिहारिन, देखिए हाँ। पहले के समय में क्या होता था ना कि मतलब बुलाहटा भेजा जाता था सबके यहाँ। जो मैंने देखा है जी जी। कि किसी के यहाँ अगर शादी ब्याह है तो 1 महीना पहले से सब लोग खा पी करके जब सो जाएंगे सारे पुरुष, तो दिन में ही बुलाहटा चल जाता था कि फलनवा के यहाँ गीत गावे चले के बाद। जी जी। जिनको नहीं जाता था वो नहीं आती थी, इतना सम्मान की भावना थी। एक ग्रुप उनका रहता था और जिसमें एक से बढ़ के एक गाने होते थे। शुरू होता था लगन उठाने से, लड़का पक्ष, अगर लड़के की शादी है तो अलग तरह के गीत होते हैं, अगर लड़की की शादी है तो अलग तरह के गीत होते हैं, शहला होता है, आपके पास जोग होता है, कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अब तो ये परंपरा विलुप्त हो रही है, ना गौनिहारी ने बची है, ना किसी के यहाँ 1 महीना पहले ऐसा कोई माहौल रहता है। अब तो 1 दिन में शादियाँ होने लगी हैं। उसमें भी पंडित जी जब जाते हैं तो पंडित जी को पहले से बोल दिया जाता है कि देखिए पंडित जी, हमारे पास समय नहीं है, जितना जल्दी आपको विवाह संपन्न कराना है करा दीजिए। और उतना जल्दी वो विवाह टूटने भी लगता है, तो फिर लोग परंपराओं को दोष देते हैं। क्योंकि आपने 4 घंटे मेकअप के लिए दिए, 2 घंटे तैयार होने के लिए दिए, और ज़्यादा समय आपने रिश्तेदारों को दिखाने में दिए, लेकिन आपने विवाह में कितने समय दिए ये निर्भर करता। अब आपने विवाह में समय नहीं दिए तो आपका विवाह लंबे समय तक चलेगा कैसे? इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि शादी ब्याह शो ऑफ का चीज़ नहीं होता है, जितना हम इसे सरल तरीके से कर सकें, क्योंकि आजीवन इसी संबंध में रहना है।
तो कई सारे आपके मुझे लगता है कि जब मैं दादी को मम्मी को सुनती थी गुनगुनाते हुए गाते हुए, तो मैं भी सुर लगाने की कोशिश करती थी। एक हमारे यहाँ सेहला गाया जाता है, सेहला लड़कों के विवाह में गाया जाता है कि यार मोरे दूल्हा कौन दूल्हा कहाँ लगवला देर, अरे मोरे दूल्हा कौन दूल्हा कहाँ लगवला देर। तो दूल्हे का जवाब आता है कि अरे मोरे सास दिहले सिकड़ी पहिरत भैले देर, अरे मोरा सास दिहले सिकड़ी पहिरत भैले देर, देइयो देली दिलाइयो देली पहिरे के हो सिखाइयो देली, देइयो देली दिलाइयो देली पहिरे के हो सिखाइयो देली, कि अरे मोरे दूल्हा कौन दूल्हा कहाँ लगवला देर, अरे मोरे दूल्हा कौन दूल्हा कहाँ लगवला देर। इधर तो बड़ा फैशन चल गया है फिर से, मैंने ठीक है परंपराओं को लाया जा रहा है, लेकिन वो परंपराओं को लाने के नाम पर जिस तरह का विद्रूप हम देख रहे हैं इधर पिछले कुछ मैंने 2 सालों से, वो बहुत अच्छा नहीं है। गाड़ी गाने के नाम पे कुछ भी, यहाँ कुछ भी मतलब देखिए, गारी किसी विशेष लोग के लिए गाया जाता है। हम अपने चाचा के लिए गारी नहीं गा सकते, हम अपने भैया के लिए। यहाँ तो चाचा भैया मौसा कोई मिले नहीं। गारी या तो हम जीजा के बहनों के लिए गा सकते हैं, जीजा जी के लिए गा सकते हैं, भौजाई की अगर भाई जिनसे मजाकिया रिश्ता हो, समधी, दुल्हा, भसुर और सार जो तिलक चढ़ाते हैं, कभी अपने मौसा, चाचा, भैया, दादा, इन सब के लिए गारी नहीं गाई जाती है। तो गारी का क्रम है, तो आप बहुत सारी गारियाँ आप सुन रहे होंगे इस वक्त। एक मैं आपको सुनाती हूँ जीजा जी के लिए। जब लड़का विवाह के लिए निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, पहनाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है, उसको कुछ बोलते हैं, जीजा जी वो रस्म करते हैं, शर्ट का बटन खोल देते हैं, पहना दिया जाता है। ये सभी रस्में अभी भी बाकी हैं। तो पहनावा पहनाया जाता है, तो उसमें कैसे गाया जाता है, अरे पान खा ले दूल्हा दूल्हा के पांचों भैया हो लाल, पान खा ले दूल्हा दूल्हा के पांचों भैया हो लाल, सिकिया बटोरे ले अपना बहनैया हो लाल, सिकिया बटोरे ले कवना बहनैया हो लाल, शर्ट पहने दूल्हा और पैंट पहने दूल्हा दूल्हा के पांचों भैया हो लाल, डिबावा बटोरे ले अपना बहनैया हो लाल, डिबावा बटोरे ले कवना बहनैया हो लाल, डिबावा बटोरे ले। ऐसी गाने हैं। मनीषा जी, आप तो गा ही रही हैं और एक परंपरा को आगे बढ़ाने की भी बात है, जो अपने स्तर पे तो आप कर रही हैं। 2-3 चीज़ें और पूछूंगा मैं, जो कि हम लोगों को बचपन से भी एक तरह का दिमाग में रहा है कि वर पक्ष के तरफ से बारात जब चली जाती है तो वो घर महिलाओं को समर्पित होता है, वहाँ महिलाओं का ही राज चलता है। बचपन में हम लोग चोरी छिपे देखने का प्रयास भी किया, लेकिन कभी देख नहीं पाए। डोमकच की बात मैं कर रहा हूँ, उन परंपराओं को लेके अगर कुछ अब देखिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। पहले बारात में महिलाएं नहीं जाती थी, अब घर के सारे पुरुष जो हैं वो बारात चले गए हैं। घर में चोरी होने की संभावना है, क्योंकि घर भरा हुआ है। जी। एक दुल्हन का आगमन होने वाला है, तो घर एकदम भरा हुआ है, सब कुछ है, तो चोरी होने की आशंका है। तो महिलाएं क्या करती थी कि सारे खिड़की दरवाजे घर और जो है वो बंद करके और आंगन में बैठ करके जलुआ खेलती थी। जलुआ, कभी सास ननद की जुगलबंदी, कभी ननद भौजाई का नोक झोंक, कभी पति पत्नी का नोक झोंक, देवर भौजाई का नोक झोंक, जीजा साली का नोक झोंक उस जलुआ के माध्यम से या गीतों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करती थी। और आपको पता है उन चीज़ों में ना जो अंदर के भाव रहते थे, जो कभी नहीं निकल पाए, क्योंकि सास के सामने बोलना,
हाँ आजकल तो जमाना बदल गया है, लेकिन सास के समक्ष बोलना तो भाई कैसे बोले, तो वो संगीत के माध्यम से बोलेंगे, अपनी बातों को इस रूप से रखेंगे। तो वैसे गाया जाता था, और उसमें डोमकच भी गाया जाता था। डोमकच मुझे एक याद है अभी। उसके बाद में जलुआ वाली जो गीत है वो सुनाऊंगी। कि कहाँ से पवले रे डोमवा, कहाँ से पवले ना, कहाँ से पवले रे डोमवा, कहाँ से पवले ना, आय सन सुघर डोमिनिया, डोमवा कहाँ से पवले ना, ऐसन सुघर डोमिनिया, डोमवा कहाँ से पवले ना। अरे मेला से पवनिए साहेब, मेला से पवनी ना, मेला से पवनिए साहेब, मेला से पवनी ना, ऐसन सुघर डोमिनिया साहेब, मेला से पवनी ना, ऐसन सुघर डोमिनिया साहेब, मेला से पवनी ना। अब साहब कह रहे हैं कि पात ले ला, एकरा के पलबा कैसे जी हाथी रखे के बाद तो ओकर मेंटेनेंस भी तो होके के चाहिए। कि काई खियैबे रे डोमवा, काई पियैबे ना, ऐसन सुघर डोमिनिया, डोमवा काई खियैबे ना, ऐसन सुघर डोमिनिया, डोमवा काई खियैबे ना। अरे खोआ खियैबो ए साहेब, मेवा खियैबो ना, क्या बात, खोआ खियैबो ए साहेब, मेवा खियैबो ना, आ अपना सुघर डोमिनिया के खोआ खियैबो ना, अपना सुघर डोमिनिया के खोआ खियैबो ना। ये सब गीतें जी। मनीषा जी, जब आप ये गीत गा रही थी तो मेरे मन में जो चीज़ें चल रहा था कि देखिए पहले गांव ग्रामीण समाज किस तरह से एक दूसरे से रचा बसा था, बिल्कुल। लेकिन जब आप आज इस तरह के गीतों को गाएंगी तो लोग कहेंगे कि जातिवादी है, जाति की बातें आ जाएंगी और इसको ऐसे बोल दिया, मैंने एक अलग तरह का समाज हो गया। जबकि हमारा ग्राम समाज पहले एक दूसरे के साथ जीता था, उठता बैठता था, अब कुछ नाइन को लेके भी हो जाना चाहिए। नाव को भी लेकर के ये तो नोक झोंक वाली चीजें जी। तो होती ही थी। मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगी, क्योंकि मैंने इन सब गीतों को जिया है। जी। जब घर में किसी का बारात चला जाता, एक नाखून काटने का हमारे यहाँ रस्म होता है, नोह काटने का जिसको बोलते हैं। काटा तो नहीं जाता है, थोड़ा सा रस्म की विधि जाती किया है, जाता है। तो उसमें गाया जाता है। नोहा काटू नाउआ, अंगूरी जानी कटी है रे, क्या नोहा काटू नाउआ, अंगूरी जानी कटी है रे। कि देवो में दुल्हा के फुआ के, अंगूरी जानी कटी है रे, देवो में दुल्हा के मौसी के, अंगूरी जानी कटी है रे। काहे देंगे आपको कि तेल लगाई है, फूलेल लगाई है, तोह के घुघुआ खेलाई हन रे, तेल लगाई है, फूलेल लगाई है, तोह के घुघुआ खेलाई हन रे। और इतना सुनने के बाद नाव का एकदम समझिए कि ना खुशी से कुछ गीतें जो है ना, वो कुछ गारियाँ जो है ना आपको खुशी प्रदान करती है। मेरी मम्मी बताती हैं, मेरी माँ बताती हैं कि हमारे बिहार में जब शादी होती है तो कई सारे समधी स्पेशली गारी सुनने के लिए बिहार में बारात में आते वो हैं। खाना भी खाएंगे तो 1.5 घंटा तक बैठे रहेंगे, उठेंगे बिल्कुल, पहले जेवनार भी गाया जाता था। अब तो विवाह में तो सब खड़े होकर अपने से लेके खा रहे। पहले बाकायदा सम्मान के साथ जाजिम बिछाया जाता था, उसके बाद पतल लगा अंग्या मांगा जाता था कि आप आइए, आपका स्वागत करते हैं, अब आप हमारे यहाँ भोजन प्रारंभ कीजिए। तो जेवनार भी गाई जाती थी। अब तो चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। तो
समधी जो है वो खुश होकर के सुनते थे। हाँ, सुनने के लिए ही समझिए जाते कि थे। अगर कोई रास्ता चल रहा है और उसकी माँ बहन की अगर गाली दे दीजिए तो क्या नतीजा हो सकता है। लेकिन आंगन में समधी, आंगन में तिलकहरू, आंगन में बाराती आकर के गारी सुन रहे हैं और उस गारी गाने के बदले नेक दिया जाता था। जब फ्लैटों की जिंदगी में आंगन ही गायब हो गया तो बिल्कुल। कहाँ वो समधी की गाड़ी और कहाँ वो फूफा की गाड़ी। अब तो बारात घर खोजे जाते हैं, डेस्टिनेशन शादियाँ हो रही हैं। तो बिल्कुल, चीज़ें अब थोड़ा-सा, लेकिन अब भी लोग ना, कुछ लोग जो हैं फिर वो से अब परंपराओं हाँ, की ओर लौट रहे हैं। परंपरा की ओर लौट रहे हैं, चूँकि उनको महसूस हो गया है, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हम अपनी परंपरा से बहुत दूर आ गए हैं। जी और आप अगर अपनी परंपरा से कट गए, जड़ से कट गए, तो फिर आप कहीं के नहीं रहे, चाहे आप कितने भी बड़े हों, चाहे आप कितने भी समृद्ध हों। जी। तो जड़ से जुड़े रहना है, जड़ से नहीं कटना है, जड़ों की ओर लौटना है। अब मनीषा जी परंपरागत गीत गाकर उन्हीं जड़ की ओर लौटाने का हम लोगों को प्रयास कर रही हैं। इनके गीत पसंद भी किए जा रहे हैं, लेकिन डोमकच के क्रम में मनीषा जी एक और गीत गाना चाहती थी, जो कि बात कहीं और चली गई। अच्छा, जी, हाँ, वो जलुआ खेलने की जी, बात जब होती थी, तो वो मैं एक लूँगी आपको। अभी मैंने गाया है उस झूमर को, झूमर के तौर पे उसको गाते थे हम लोग। जी। तो कैसे एक एक स्त्री जो है वो पति बन रही है और एक तो पत्नी है ही, तो आपस में क्या बातें हो रही हैं, नोक झोंक हो रही हैं कि कतनो तू देवता मनैबा, सुंदर नारी ना पैबा राजा, कतनो तू तू देवता देवता मनैबा, मनैबा, सुंदर सुंदर नारी नारी ना ना पैबा पैबा राजा। राजा, सोने की थारी में जीवना ना परोसा, परोसा। सोने की थारी में जीवना परोसा, जीवना जीवत पछतैबा, सुंदर नारी ना पैबा राजा, कतनो तो देवता मनैबा, सुंदर नारी ना पैबा राजा। और यही भाव अगर सास के लिए निकालना है, जी, सास मान लीजिए खड़ूस है और बोल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे बोलती थी, और दरवाजा में टीवी लगा दो राजा, दरवाजा में टीवी लगा दो। बिना बिना लॉजिक का ये गीत है, बस मस्ती जी, मजाक के जी, लिए। जी। दरवाजा में टीवी लगा दो राजा, दरवाजा में टीवी लगा दो, अरे टीवी के देख मोरा सासू जरेली, क्या बात। टीवी के देख मोरा मोरा सासू सासू जरेली, जरेली। कि सासू के अलगा करा दो, अरे सासू के अलगा करा दो राजा, दरवाजा में टीवी लगा दो, दरवाजा में टीवी लगा दो राजा, दरवाजा में टीवी लगा दो, और टीवी के देख मोरा ननद जरेली, ननद जरेली हो ननद जरेली, ननद के गवना करा दो, अरे ननद के गवना करा दो राजा, दरवाजा में टीवी लगा दो, दरवाजा में टीवी लगा दो राजा, दरवाजा में टीवी लगा दो। तो ये केवल दरवाजा में टीवी लगाने तक बात अब सीमित नहीं रह गई है। मनीषा जी ही इस पर प्रकाश डालेंगे कि अब तो कहा जाता है कि ट्रेनिंग देके ही भेजा जाता है कि जाओ और माने थोड़ा सा धीरे धीरे सबको साइड करो कि अकेले रहने का मौका मिले। देखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वो बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि मैं परिवार के साथ रहती हूँ और मैं परिवार के महत्व के बारे में बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। जी, और खासकर के एक कामकाजी महिला के लिए परिवार का होना कितना आवश्यक है, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। जी, जो लोग परिवार को कमजोरी समझते हैं कि परिवार के साथ रहने पे बाधाएं बहुत है, रोक टोक बहुत है, कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं है, तो देखिए, जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी। जी, अगर बड़े बुजुर्ग हमारे जीवन में हैं तो अनुशासन बना रहेगा। जी, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि मेरे पिताजी ने संगीत में आने से मुझे रोका। जब मैंने इस बारे में जानना शुरू किया कि उन्होंने क्यों रोका, और ये मैंने तब सोचना शुरू किया जब मेरी एक बेटी हुई। जी, अगर माँ कहीं आने जाने से टोकती थी, अगर टोकती थी कि कोई बोले तो जवाब नहीं देना, कोई लड़का बोले कुछ तो उसको कुछ नहीं कहना, चुपचाप अपने रास्ता पकड़ के निकल जाना, क्यों कहती थी?
अब मैं इन सब चीज़ों को समझती हूँ। अगर वो नहीं कहती तो शायद मैं इतनी अनुशासित नहीं रह पाती। शायद मेरे पिताजी ने संगीत में आने से मुझे नहीं रोका होता तो मैं भी शायद उलूल जुलूल गाना शुरू करती। जी वो रोकाव और वो जो बाधाएं हैं वही हमें अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका रोकने का प्रतिफल ये हुआ कि मैंने कहा कि पिताजी आप निश्चिंत रहिए, किसी तरीके का ऐसा गीत नहीं गाऊंगी या किसी तरीके का ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे आपका सर जो है वो शर्मिंदगी से नीचे झुके या जिससे आपको समाज में गलत तरीके से सामना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं हमें जो बंदिशें हैं वो अनुशासन सिखाती हैं और परिवार बहुत ज़रूरी है। परिवार के लिए अगर आप समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना सारा समय आप परिवार में समर्पित कर दीजिए, जी अपने लिए भी रखिए, परिवार के लिए भी रखिए। काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग मुझे कहते हैं मनीषा जी, मेरे जब कार्यक्रम का दौर शुरू होता है तो 8-8 प्रोग्राम, 10-10 प्रोग्राम एक महीने में आते हैं। मैंने अपने लिए चुन रखा है कि मैं 3 से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं करूंगी एक महीने में, क्योंकि किसी यात्रा पर जाने के लिए पूर्व से आपको तैयारी करनी पड़ती है और यात्रा से लौटने के बाद भी अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ता है। मैं इतना पैसा अपने जीवन में नहीं कमाना चाहती हूँ कि कल को मेरी बेटी जो है वो मेरे प्यार के लिए तरसे, मेरे पति इसलिए तरसे कि काश मेरी पत्नी होती तो हम लोग खाना पीना बनाकर साथ खाते, सास ससुर इसलिए तरसे कि काश मेरी बहू होती तो एक लोटा पानी देती। नहीं, काम और प्रोफेशन और परिवार दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसे कमा करके भी आपको सुकून नहीं मिलने वाला है। सुकून भी तभी मिलेगा जब आप परिवार के साथ बैठकर उन सब चीज़ों पर बात करेंगे, उन सब चीज़ों को जिएंगे। तो भोजपुरी को भी उसी अनुशासन की ज़रूरत है, बिल्कुल। भोजपुरी को भी उसी परिवार की ज़रूरत है और भोजपुरी को भी ऐसा बनाने की ज़रूरत है जो परिवार के बीच गाया जा सके, परिवार के बीच सुना जा सके और परिवार के बीच उसका आनंद लिया जा सके। उसी क्रम में मनीषा जी लगातार परंपरागत गीत गा रही हैं, उसमें थोड़ा आधुनिकता बोध भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले प्रस्तुतिकरण था वैसा ही अब हो रहा है, उसमें आधुनिकता बोध भी है और उसी आधुनिकता बोध के सहारे आगे बढ़ रही हैं। और ये अनुशासन, जो अनुशासन परिवार को चाहिए, जो अनुशासन भाषा को चाहिए, वही अनुशासन भोजन को भी चाहिए। तो बातचीत के को ख़त्म करने से पहले मैं मनीषा जी से ज़रूर कहूँगा कि आप साहित्य को, आप भोजपुरी को परंपरा से जोड़ रही हैं, खान पान को भी आपने परंपरा से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो मिलेट गीत को गाते हुए उसको समाप्त करना। बिल्कुल, मिलिट गीत को गाने के लिए मुझे चयन किया गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस गीत को डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, जो कि जी बहुत बड़े कवि साहित्यकार हैं, और उन्होंने इस गीत को रचा। जी मुझे इस गीत को गाने के लिए चयन किया गया और हमारे बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जी महामहिम श्री विश्वनाथ आर्लेकर जी ने इसको लॉन्च किया। ना सिर्फ लॉन्च किया बल्कि उन्होंने इस गीत को लेकर के और मुझे, मेरी गायकी को लेकर के काफ़ी सारी सराहना भी की, मुझे आशीर्वाद भी दिया। जी तो चूंकि मैं लोकगीत तो गाती ही हूँ, समाज के कुछ ऐसे मुद्दों को भी उजागर करती हूँ जो समाज के लिए हानिकारक है। अभी का आप समय देखेंगे, सभी लोग वर्किंग हो चुके हैं। अब किचन में आपको बहुत सामान, मेट्रो सिटीज़ में तो मैं देखती हूँ किचन में एक ओवन मिल जाएगा आपको, ओवन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला जी है। जी किचन में हम इसलिए जाते हैं, हम खाना पकाने नहीं जाते हैं, हम भूख मिटाने के लिए जाते हैं, चाहे वो ब्रेड से मिट जाए, ब्रेड बटर से मिट जाए, ऑमलेट बना के मिट जाए या ओट्स खा के, जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने देखा कि हमारे जो यूथ जो है वो एक गलत दिशा में जा रहे हैं। वो स्विगी और जोमेटो को अपना किचन बना चुके हैं। जी और परंपरा की बात मैं करती हूँ तो हमारी परंपरा रही है मोटे अनाज, जी तो उसको लेकर के मैंने ऐसे गीत भी गाया। हमनी के बाद जैसन अन्न वैसन मन। ओइसन मन, जी इतना मिलावटी आप देख रहे हैं, इतना मिलावटी हो चुका है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं। तो उसी बीच मैंने सोचा कि शायद कुछ लोग इससे जागरूक हो पाए। मैं तो अपने जीवन में अपना चुकी हूँ, चूँकि मेरी बेटी है और उसका भविष्य भी मुझे देखना है, जी तो इन सब चीज़ों को मैं अपने डेली रूटीन में शामिल कर चुकी हूँ। आइए सुनाती हूँ। जी कोदो सावा कंगनी कुटकी ज्वार बाजरा श्री धान्यम,
कोदो सावा कंगनी कुटकी ज्वार बाजरा श्री धान्यम। रहना है निरोग अगर तो खाओ अपना श्री धान्यम। रहना है निरोग अगर तो खाओ अपना श्री धान्यम। हद से ज्यादा चावल गेहूं खाकर हम बीमार हुए। हद से ज्यादा चावल गेहूं खाकर हम बीमार हुए। भूल गए तन मन को स्वस्थ बनाने वाला श्री धान्यम। भूल गए तन मन को स्वस्थ बनाने वाला श्री धान्यम। रहना है निरोग अगर तो खाओ अपना श्री धान्यम। तो भाषा को भी शुद्ध करना है, और भाषा में जो जिस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है भोजपुरी में, उस दिशा में तो लड़ाई लड़ ही रही है मनीषा जी। और साथ ही साथ हमारा भोजन भी शुद्ध हो और हम परंपराओं की ओर लौटें, और जो पहले मोटा अनाज था, छोटा अनाज था, जिसको कि आज मिलेट्स कहा जा रहा है, और भारत सरकार उसको प्रोत्साहित करने में बहुत अपना योगदान दे रही है। मिलेट्स ईयर भी मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और मनीषा जी भी उसको आगे बढ़ा रही हैं। बुद्धिनाथ मिश्र जी का इन्होंने नाम लिया, उन्होंने ही ये गीत रची है, और मगरुआ ने भी उनका इंटरव्यू किया है। और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा जी लगातार इस दिशा में कुछ न कुछ लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और मनीषा जी को आर.के. सिन्हा जी का साथ मिला है, तो मगरुआ उम्मीद करता है कि भाषा तो शुद्ध होगा ही, भोजन भी शुद्ध होगा। धन्यवाद।